हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं अपनी व्हीकल की कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के बारे में। एक्चुअली हम अपने व्हीकल का कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी तो परचेज कर लेते हैं और हमें लगता है कि जब हमारी गाड़ी पे क्लेम आएगा, हमारे व्हीकल पे क्लेम आएगा तो सारा क्लेम का अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी के साइड से मिलेगा। बट ऐसा नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी परचेज करने के बाद भी कुछ एड ऑन्स ऐसे होते हैं जो कि कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में नहीं होते हैं कवर। वो एड ऑन्स हमें कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में अलग से लेने पड़ते हैं। वो एड ऑन्स क्या क्या हैं मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कौन सा एड ऑन्स लेने से आप गाड़ी के किस पार्ट को या किन चीज़ों को कवर करा सकते हैं इंश्योरेंस में। जब हम अपनी व्हीकल का कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेते हैं तो उसमें कुछ डेप्रिसिएशन होते हैं। डेप्रिसिएशन क्या होते हैं, जैसे एज पर डिपेंड करता है। जब आपकी गाड़ी की एज जैसे जैसे कम होती जाती है, जैसे आपका व्हीकल पुराना होता है तो उसकी आईडीवी, उसकी वैल्यू व्हीकल की वो भी कम होती रहती है मार्केट के अकॉर्डिंग। ऐसे ही आपकी गाड़ी के पार्ट्स की वैल्यू भी कम होती है। सो जब आप क्लेम लेने जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी के साइड से तो पार्ट की वैल्यू होगी जो आपकी गाड़ी से डैमेज हुआ है एक्सीडेंट होने से पहले, इंश्योरेंस कंपनी आपको उतना ही पे करेगी। हाँ, अगर आपको इस चीज़ को कवर कराना है वो डेप्रिसिएशन डिपेंड करता है एज के अकॉर्डिंग। मीन्स फर्स्ट ईयर में 5%, 10%, 15% ऐसे आपको ईयर के अकॉर्डिंग वो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस कंपनी करती है। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में ग्लास एंड प्लास्टिक जो पार्ट होता है वो 50% ही कवर होता है। 50% अगर क्लेम आता है तो 50% आपको पे करना होता है। तो उन्हीं चीज़ों को कवर कराने के लिए इंश्योरेंस कंपनी हमें अलग से ऑप्शन देती है कुछ एड ऑन्स का, जिनका अमाउंट हमें अलग से पे करना होता है। पहला एंड इम्पॉर्टेंट एड ऑन्स है ज़ीरो डेप्रिसिएशन कवर। इसे हम नील डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, इसे हम बम्पर टू बम्पर पॉलिसी भी बोलते हैं। जीरो डेप्रिसिएशन में आपकी व्हीकल के कुछ पार्ट्स होते हैं, प्लास्टिक, रबर, ग्लास, जो कि 100% कवर हो जाते हैं। क्लेम के टाइम पे आप जो डेप्रिसिएशन कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में जो डेप्रिसिएशन लगता है, अगर आप ज़ीरो डेप की कवरेज लेते हैं तो आपको वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनी की साइड से आपको वो क्लेम मिलेगा। दूसरा एड ऑन है कंज्यूमेबल्स। इस एड ऑन्स को लेने से अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेते हैं, साथ में ज़ीरो डेप भी कवर कराते हैं, क्लेम के टाइम पे जो आपके व्हीकल पे नट बोल्ट या फिर कोई कूलेंट फ्यूल वगैरह फिल किया जाता है गाड़ी में, तो उसका अमाउंट कवर कराने के लिए हम ये वाला कवरेज लेते हैं, कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल्स। थर्ड एड ऑन्स है इंजन कवर। अगर आप व्हीकल इंश्योरेंस में इंजन कवर कराते हैं तो एक्सीडेंटली अगर आपका गाड़ी का इंजन डैमेज होता है, बाढ़ के दौरान वो बंद हो जाता है, फ्यूल लीक होने की वजह से वो सीज हो जाता है, तो उसको कवर कराने के लिए तो हम व्हीकल के इंश्योरेंस में इंजन कवर ऐड करा सकते हैं। फोर्थ एड ऑन्स है RSA, रोड साइड असिस्टेंस। बंद हो जाता है रोड पे, मीन्स ऐसी कुछ बैटरी का इशू आता है, बैटरी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होती है, या फिर फ्यूल ख़त्म हो जाता है, या फिर टेक्नीशियन को हमें बुलाना होता है, तो हम इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करके ये एड ऑन्स, अगर हमारी व्हीकल इंश्योरेंस में कवर होता है तो हम इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करके उनसे हेल्प ले सकते हैं। एड ऑन्स है NCB प्रोटेक्टर। NCB क्या होता है? NCB नो क्लेम बोनस को बोलते हैं। जब भी हम अपने व्हीकल का इंश्योरेंस रिन्यू करवाते हैं और हमने कोई भी लास्ट पॉलिसी में कोई भी क्लेम नहीं लिया होता है, तो इस कंपनी हमें एक डिस्काउंट देती है। वो 20 से 50% होता है अकॉर्डिंग टू कि आपने कितने ईयर्स तक कोई क्लेम नहीं किया है। अगर आप क्लेम ले लेते हैं और आपका NCB 20% है और आपने साथ में NCB प्रोटेक्टर भी लिया हुआ है पॉलिसी में, तो आपको वो 20% का डिस्काउंट इंश्योरेंस कंपनी देगी, वो ज़ीरो नहीं होगा। सिक्स्थ एड ऑन्स है डेली अलाउंस। एक्चुअल में ये एड ऑन्स उस टाइम पे काम आता है जब हमारे व्हीकल का एक्सीडेंट हो जाता है और हमारी गाड़ी वर्कशॉप में होती है। तो उसमें अभी रिपेयर होने में गाड़ी को टाइम लगेगा, मे बी हो सकता है उसमें 7 डेज़ लग जाएं, 10 डेज़ लग जाएं। तो उस दौरान आप कैब बुक करते हैं तो
उस कैब का जो भी बिल होता है वो इंश्योरेंस कंपनी की साइड से आपको पे किया जाता है। 7th एड-ऑन्स है इनवॉइस कवर। इनवॉइस कवर को रिटर्न टू इनवॉइस, आरटीआई, इनवॉइस प्राइस, ये एड-ऑन्स के नाम से आप पॉलिसी में एक ऑप्शन आता है, वो आप देख सकते हैं। ये एड-ऑन्स इंश्योरेंस कंपनियां 3 to 4 ईयर्स के लिए ही हमें 3 to 4 ईयर्स के लिए ही ऑप्शन देती हैं इनवॉइस कवर का। इनवॉइस कवर में क्या होता है, जब हम अपनी गाड़ी परचेज करते हैं और इनवॉइस में जो भी इंक्लूडिंग टैक्स के जो भी अमाउंट होता है, अगर हमारा पूरा व्हीकल लॉस्ट हो जाता है या फिर चोरी हो जाती है गाड़ी, या फिर पूरा एक्सीडेंट के टाइम पे पूरी डैमेज हो जाती है व्हीकल, तो इंश्योरेंस में आरटीआई कवर है, रिटर्न टू इनवॉइस कवर है। तो आपको वो रिटर्न टू इनवॉइस में जो भी वैल्यू होगी, जो भी अमाउंट होगा, इंश्योरेंस कंपनी उसके बिहाफ पे ही आपको अमाउंट क्लेम पे करेगी। 8th एंड लास्ट एड-ऑन्स में आपको बता रही हूँ टायर कवर। कुछ इंश्योरेंस कंपनियाँ टायर कवर का भी ऑप्शन देती हैं, जो अपने व्हीकल के टायर कवर करा सकते हैं इंश्योरेंस में। अभी मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में जो हम एड-ऑन्स ले सकते हैं उनके बारे में बता दिया है, बट बात आती है कि ये एड-ऑन्स हम कितने ईयर्स तक ले सकते हैं अपनी व्हीकल की इंश्योरेंस में। ये एड-ऑन्स कवर हम 5 ईयर्स के लिए ले सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी हमें 5 ईयर्स के लिए ऑप्शन देती है। हाँ, कुछ इंश्योरेंस कंपनियां मार्केट में ऑप्शन देती हैं हमें 6 साल तक, 7 साल तक लेने का, बट वो टर्म एंड कंडीशन होती हैं, एक्सीडेंट नहीं होता है आपके व्हीकल का, तो उस कंडीशन में आपको वो एड-ऑन्स दे देती हैं। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि अगर आपका व्हीकल 5 ईयर्स के अंडर आता है तो आपको ज़ीरो डेप्रिसिएशन कवर तो ज़रूरी लेना चाहिए, क्योंकि क्लेम के टाइम पे कुछ पार्ट्स, ज़्यादातर कवरेज ज़ीरो डेप में ही कवर होता है। तो दोस्तों, आपको जो मैंने एड-ऑन्स के बारे में आपकी व्हीकल के इंश्योरेंस के लिए बताया है, आपको ये नॉलेज कैसी लगी? आप भी अपनी चेक करिएगा अपने व्हीकल की इंश्योरेंस में कि ये कवरेज है या नहीं है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो मैंने एड-ऑन्स के बारे में बताया है वो बातें आपको यूज़फुल लगी। और आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक एंड कमेंट, और प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करिएगा कि इंश्योरेंस परचेज करेंगे अपने व्हीकल का, उन तक ये वीडियो पहुंच पाए और वो ये सब चीज़ों का ध्यान रख पाएँ।